आहार ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे और त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फार्मूले को बताएंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति का अर्थ बताते हैं। देखिए त्रिकोणमिति यहाँ ध्यान दीजिएगा। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, इसके बारे में आप जानते हैं। और मिति, मिति का मतलब होता है माप या मापना। तो अब हम कोण के बारे में थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को कि देखिए कोण यहाँ ध्यान दीजिएगा। कोण क्या है, कोण किसे कहते हैं, कोण कैसे आप समझिए कौन है। कहा जाता है कोण के बारे में कि दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को कोण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए OA और OB दो किरणें हैं, ये दोनों किरण बिंदुओं पर मिला, इससे झुकाव उत्पन्न हुआ, तो ये आपका कोण कहलाएगा। और यहाँ पर जो कोण होगा वो AOB होगा। इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि कोण जो होती है वह दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग कोण कहेंगे। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ तीन कोणों की माप। अब हम लोगों को यह समझना चाहिए कि जो तीन कोणों की माप होती है वह त्रिभुज में होती है। अब त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। त्रिभुज एक वैसी ज्यामितीय आकृतियाँ होती है जो तीन रेखाखंडों से घिरी होती है। और त्रिभुज अनेक प्रकार के होते हैं, तो उनमें से कोई एक त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करेंगे जिसका त्रिकोणमिति में उपयोग होता है, वो होता है समकोण त्रिभुज। अब हम लोग समकोण त्रिभुज पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होती है। ये भी एक ज्यामितीय आकृतियाँ हैं। इसका जो परिभाषा होता है कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो या एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ABC में कोण B जो है वह 90 डिग्री है, यानी कोण B बराबर 90 डिग्री या एक समकोण के बराबर है। इसलिए यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में भी समझ गए कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब समकोण त्रिभुज के कोणों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जब भी समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें दो न्यून कोण होंगे और एक समकोण होंगे। एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। अब न्यून कोण क्या होती है, तो न्यून कोण के बारे में भी आप समझ लीजिए। न्यून कोण के कहता है, इसका डिफिनीशन ही कहता, परिभाषा कहता है कि वैसे कोण, जैसे इसको हम बना दिए, इसको दे दिए 45 डिग्री, यह एक न्यून कोण है।
तो अब कहिएगा कि नीन कोण है कैसे। तो नीन कोण का परिभाषा कहता है कि वैसे कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, तो वैसे कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए AOB एक कोण है और इसका मान है 45 डिग्री, तो ये देखिए 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसीलिए यह एक न्यून कोण हुआ। तो समकोण त्रिभुज में देखिए 2 न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण इसलिए होते हैं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इसमें एक कोण तो 90 डिग्री है, तो बाकी 2 कोण जो ही बचेगा वो 90 डिग्री से कम होगा, तो इसीलिए ये दोनों न्यून कोण कहलाते हैं। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए हम अब आप लोगों को समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए एक ये समकोण त्रिभुज है, इसका नामकरण कर दिए ABC। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अपना भाषा में हम समझाएंगे कि समकोण त्रिभुज में ऐसे कोई भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। सभी बच्चे जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं। लेकिन त्रिभुज का जो प्रकार है वो अनेक प्रकार का है, भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो उसमें से एक प्रकार है आपको समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में देखिएगा जो पड़ी भुजा रहेगी वो आधार कहलाएगी, जो खड़ी भुजा रहेगी वो लंब कहलाएगी, और जो सीढ़ी के जैसा होगा वो कर्ण कहलाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पड़ी भुजा का मतलब कि गिरी हुई भुजा रहेगी। तो यहाँ पर देखिए BC ए आधार कहलाया, लंब भुजा मतलब खड़ी भुजा, तो AB ये आपका लंब कहलाता है, और जो सीढ़ी के जैसा होता है वो कर्ण कहलाता है। तो इस तरह से त्रिभुज में 3 भुजा, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, एक को लंब, दूसरे को आधार और तीसरे को कर्ण कहेंगे। ये तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही तीनों पर जो है इसका फॉर्मूला निकलेगा। तो सबसे पहले आइए हम इसका भुजा के बारे में आप लोग को कुछ बताते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग को कहा जाए कि समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर देखिए आपको BC को आधार कहते हैं, जिस पर टिकी हुई है, मतलब जो पड़ी भुजा है उसको आधार कहा जाता है। आधार को B द्वारा सूचित किया जाता है, इसको बेस बोलते हैं, और इसको B द्वारा सूचित करते हैं। दूसरी भुजा देखिए लंब है AB को हम लोग लंब कहेंगे, इसको P द्वारा सूचित करेंगे, या इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तीसरी भुजा जो होती है वो AC है, AC को कर्ण कहते हैं, कर्ण को H द्वारा सूचित किया जाता है, या इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज के भुजाओं के प्रतीक के रूप में हम लोग जानेंगे कि आधार को B द्वारा, लंब को P द्वारा और कर्ण को H द्वारा सूचित करते हैं। अब यहाँ पर समझना है कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं, तो ये दोनों कोण के लिए लंब जो होगी अलग अलग होगी, कर्ण सेम होगा, लेकिन जो लंब भुजाएं होगी वो अलग अलग होगी। तो चलिए अब हम आपको लंब और कर्ण चुनने के लिए बताते हैं कि समकोण त्रिभुज में लंब हम कैसे चुनेंगे और आधार कैसे चुनेंगे। कर्ण तो आपको आता ही आता है, कर्ण कोई चेंज नहीं होता है, जो सीढ़ी के जैसा रहेगा वो कर्ण होगा, लेकिन लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है। चलिए आप लोगों को अब हम बताते हैं
लंब और आधार चुनने के लिए कि किस कोण के लिए कौन लंब होगा और किस कोण के लिए कौन आधार होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कर्ण जो होता है वो हमेशा जो सीढ़ी के जैसा होगा वो हमेशा कर्ण होगा। और तो यहाँ पर देखिए ऐसी कर्ण होगा। अब दूसरी बात, इसमें हम देखते हैं कौन ई है, अगर इसको हम अल्फा मान लेते हैं और ई कोण को हम बीटा मान लेते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोनों कोण के लिए लंब और आधार अलग अलग होगी। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। अगर ये आप समझ गए तो समझ जाए कि त्रिकोणमिति का हर एक भाग आप समझ गए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पॉइंट 1 में कोण अल्फा के लिए, कोण अल्फा के लिए आप ध्यान दीजिएगा जो कोण रहेगा उसके सामने के वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर हमको लंब लिखना है, लंब को पहचानना है, तो देखिए ये कोण के सामने वाली भुजा कौन है, ए बी है। तो यहाँ ए बी लिख दिए। और ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और इसको हम लोग पी द्वारा सूचित करते हैं। जो पड़ी भुजा होती है वो आधार कहलाएगी। तो यहाँ आधार हो जाएगा बी सी, इसको हम लोग बी द्वारा सूचित करते हैं। और जो सीढ़ी के जैसा होगा वो कर्ण होगा, तो ये हो जाएगा आपका ए सी, ये आपका एच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यही कोण बीटा के लिए अगर कहता है तो बीटा के लिए लंब अलग आधार अलग, कर्ण हूबहू वही रहेगा। तो चलिए आइए हम कोण बीटा के लिए आप लोगों को समझाते हैं कि कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कोण बीटा के लिए, कोण बीटा के लिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर लंब आपको चुने कहे, पहचानने के लिए कहे, तो आप एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कोण रहेगा उसके सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा लंब होगी। आओ कर्ण सीढ़ी के जैसा, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है, लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए कोण बीटा कह दिए, तो कोण बीटा के सामने वाला भुजा कौन है, बी सी है। तो बी सी आपका ये लंब हो जाएगा। तो लंब क्या हो गया, बी सी, इसको पी द्वारा सूचित करते हैं। तो अब बचा कौन, एक भुजा ए बी, तो ये आधार कहलाएगी। तो यहाँ पर आपका हो गया आधार बराबर ए बी, और आधार को हम लोग बी द्वारा सूचित करते हैं। और कर्ण, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है, कर्ण जो भुजा रहती है वही भुजा कर्ण होगी। तो कर्ण हो जाएगा ए सी और इसको एच द्वारा सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि लंब और कर्ण हम लोग कैसे चुनते हैं। फिर हम आप लोगों को याद दिला देते हैं लंब और आधार चुनने के लिए। देखिए जो कोण कहेगा तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो बाकी एक भुजा आधार कहलाएगी। और कर्ण तो है ये कि जो सीढ़ी के जैसा होगा। जैसे इसमें देखिए अगर कोण अल्फा के लिए कहा तो लंब ही, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, कर्ण तो ये है। अब देखिए कहा बीटा के लिए, तो बीटा के जो सामने वाली भुजा होगी वो लंब होगी। तो यहाँ पर बी सी लंब हो जाएगा और ये भी आधार हो जाएगा। कर्ण तो आपका ए सी रहेगा ही रहेगा। अब हम आगे का फार्मूला बताते हैं। ए बी सी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पाइथागोरस पर में पाइथागोरस साहब समकोण त्रिभुज की भुजाओं में एक संबंध निकालें। जैसे यहाँ पर दिया है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको पाइथागोरस साहब ने सिद्ध किए, यानी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में एक संबंध निकाल दिए। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सीढ़ी के जैसा होगा वो कर्ण होगी। तो यहाँ पर AC देखिए कर्ण है, तो AC का स्क्वायर हो गया। जो खड़ी भुजा होगी वो लंब होगी, तो AB देखिए लंब है, तो इसको AB दे दिए। और जो पड़ी भुजा होगी वो आधार होगी, तो यहाँ देखिए BC पड़ी भुजा है, BC अब आधार हुआ। लंब को P से सूचित करते हैं, आधार को B से और कर्ण को H से। तो इस प्रकार यहाँ पर एक फार्मूला निकला है, देखिए AC H स्क्वायर, AB आपका P स्क्वायर और BC आपका B स्क्वायर। तो इस प्रकार से H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर एक आपको फार्मूला निकल गया। अब इसी पर हम लोग आगे फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको स्क्वायर को जब हम दूसरे साइड ले जाते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो स्क्वायर जैसे ही दूसरे साइड जाता है बराबर के, तो अंडर रूट में हो जाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा H बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका कर्ण बराबर फार्मूला निकला। कर्ण बराबर यानी H बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अब इसी से हम आगे फार्मूला निकालते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए B को इस साइड लाइएगा, तो ये देखिए प्लस है, तो इस साइड आएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जब भी कोई स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो वह रूट में हो जाती है। तो यहाँ पर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का अंडर रूट बराबर आपका P स्क्वायर P हो गया। तो ये आपका हो गया लंब बराबर H स्क्वायर घटाओ B स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार से हम लोग अगला फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला फार्मूला आप लोगों को बताते हैं। देखिए अगला फार्मूला क्या होता है, इसको पहले लिख देते हैं। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे P का मान। तो देखिए B का मान निकालेंगे तो P इधर आएगा, तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो ये पट्टी आपको रूट में हो जाएगा। H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का रूट बराबर B, क्योंकि जब पक्षांतर करते हैं तो जो स्क्वायर होता है वो दूसरे साइड रूट में हो जाती है। इसी प्रकार आपको निकला कि B बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का अंडर रूट। ये आधार का फॉर्मूला निकला। आधार बराबर आपको हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का अंडर रूट। अब चलिए हम त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला बताने जा रहे हैं जो आप याद रखिएगा। यहाँ देखिए अब फार्मूला स्टार्ट हो जाता है। देखिए निष्पत्तियाँ जो होती है, आपको साइन थीटा बराबर होता है P/H।
दूसरा में होती है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है b/h। तीसरा फार्मूला है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है p/v। चौथा फार्मूला होता है आपको कॉसेक थीटा h/p। पांचवा फार्मूला आपको होता है सेक थीटा h/b। छठा फार्मूला होता है आपको कॉट थीटा b/p। देखिए इसमें आप क्या कीजिए, याद करने का इसको बता देते हैं आप लोगों को। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा अगर आप याद करते हैं p/h तो इसका उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा h/p। दूसरा में देखिए कॉस थीटा का याद करते हैं b/h तो इसका उल्टा हो जाता है सेक थीटा h/b। तीसरा अगर tan थीटा और याद करते हैं p/b तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा p/b। अब इसी से हम लोग सातवां फार्मूला देखें निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखिए बी नो डैट। इसमें देखिए फार्मूला निकालने के इसलिए बता रहे हैं कि जब आप फार्मूला निकालिएगा तो आपको टोटल सूत्र टोटल फार्मूला याद हो जाएगा। और जब टोटल फार्मूला याद हो जाएगा तो आपको इस पर जो प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, जो प्रश्न रहेगा, उसको हल करने में आसानी होगी। इसलिए इस फार्मूला को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे आप लोगों को याद हो जाए। जैसे हम लिखे थे ऊपर में कि साइन थीटा बराबर p/h, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा लिखे हैं कॉसेक थीटा बराबर h/p, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों को अगर हम गुना कर देते हैं समीकरण 1 × 2 से, आप ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट इसलिए नहीं लिखें क्योंकि आपको याद कराना है। आप भी इस तरह से फार्मूला को याद कीजिए। आप घर में जब भी आपको टाइम मिले तो इसको आपने खुद निकालिए, जिससे आपका त्रिकोणमिति का सभी फार्मूला आसानी से याद हो जाए। तो देखिए जब गुना करते हैं तो एक तरफ और दूसरा पर एक तरफ गुना करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इधर हो जाएगा p/h गुने h/p। अब देखिए p कट गया, h कट गया, आपका हो गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये आपका एक फार्मूला निकला। ये फार्मूला अगर निकालते हैं तो आपको आसानी से याद होता है। ऐसे अगर आप याद करते हैं तो बहुत इसमें समस्या हो जाएगा, लेकिन जब आप इस विधि से पढ़िएगा, इस विधि से हल कीजिएगा तो आपका त्रिकोणमिति का कोई भी फार्मूला आपसे छूटेगा नहीं और जल्दी याद हो जाएगा, जिससे आपका इस पर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है तो आप तुरंत बना लीजिए। आप लोगों को त्रिकोणमिति का फार्मूला बताने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे हम त्रिकोणमिति का फार्मूला निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग बी नो डैट लिख लेते हैं। बी नो डैट देखिए साइन थीटा बराबर p/h, समीकरण 1 कॉस थीटा बराबर b/h, समीकरण 2। अब इसको क्या कीजिए, समीकरण 1/2 से, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर p/h बराबर b/h। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ देखिए जो अंश का हर रहता है वो नीचे चला आता, तो h चलाएगा ये नीचे, आई हर का जो हर है वो चल जाएगा ऊपर। तो ये p × h बटा b × h, h आपका कैंसिल हो गया। अब h जब कैंसिल हुआ
तो यहाँ से देखिए अब क्या बचता है आपको, यहाँ पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर पी बटा बी। अब इतना का देखिए फार्मूला आप जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर पी बटा बी बराबर होता है टैन थीटा। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि टैन थीटा बराबर पी बटा बी। अब एक फार्मूला निकल गया कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये आपका एक फार्मूला निकला। देखिए फार्मूला हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऐसी बात की नहीं है, लेकिन ये फार्मूला आप लोग को याद, देखिए अगर आप इस तरह से घर में बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि टैन थीटा और साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो आपका साइन थीटा का फार्मूला याद हो जाएगा, कॉस थीटा का फार्मूला याद हो जाएगा, उसके बाद यहाँ टैन थीटा आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसी से देखिए अगला फार्मूला आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर इसमें दूसरा फार्मूला निकालते हैं, देखिए क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट में यहाँ बता देते हैं। ये देखिए भागा में है तो ये पट्टी आपको गुना हो जाएगा, तो ये आपको हो गया टैन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। ये भी आपका एक फार्मूला हुआ। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का निकालना है, तो ये आपको ये देखिए गुना में है तो पट्टी आपको भागा में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटा टैन थीटा। ये आपका ये फार्मूला हो गया। चलिए अगला फार्मूला आप लोग को बताते हैं। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा वी नो दैट कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। अब इसको क्या करेंगे, भागा दे देंगे, समीकरण 1 भागा 2 से। तो यहाँ देखिए ये कॉस थीटा हो गया बटा ये साइन थीटा हो गया, ए पी बटा एच हो गया, अब आपका ये पी बटा एच हो गया। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अभी देखिए एक चल जाएगा ऊपर, बी गुने एच, आई चला जाएगा नीचे, कट गया। तो इस प्रकार से आपको हो गया कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर बी बटा पी। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा ए बराबर हो गया कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि बी बटा पी बराबर होता है कॉस थीटा। अब यहाँ से एक फार्मूला निकला। अब इसी से देखिए अगला फार्मूला निकालिएगा। अभी देखिए ये भागा में है तो पट्टी गुना हो जाएगा, तो आपको कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया अगला फार्मूला। इसी से आप अगला फार्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन निकालना है तो कॉट आएगा, ये देखिए गुना में है तो पट्टी कंज्यूम हो जाएगा भागा में, तो कॉस थीटा बटा कॉट थीटा बराबर साइन थीटा। ये आपका एक फार्मूला हो गया। अब आप लोगों को अगला फार्मूला बताते हैं। वी नो दैट आपको हो गया साइन थीटा पी बटा एच समीकरण 1, कॉस थीटा बी बटा एच समीकरण 2, समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर से। तो देखिएगा LHS एक तरफ जोड़ेंगे और RHS एक तरफ जोड़ेंगे, तो ये हो गया स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए पी बटा एच का होल स्क्वायर प्लस बी बटा एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लासा लीजिएगा एच का लासा लीजिएगा तो एच स्क्वायर आ जाएगा। इससे से भागा दीजिएगा तो एक, ऊपर गुना कीजिएगा तो पी स्क्वायर, इससे से भागा दीजिएगा तो एक, ऊपर गुना कीजिएगा तब बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आगे करते हैं, आपको साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर एच स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। कहाँ से लिखेगा, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब काट दीजिए तो आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से देखिए हम अगर अगला फार्मूला निकालना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा इसमें। अच्छा छोड़िए, इसको हम लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा ही प्लस है तो पट्टी आपका माइनस हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर में है तो पट्टी आपका रूट में हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, आपका ये एक फार्मूला निकला। चलिए अगला फार्मूला निकालते हैं। होता है कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए कॉस निकालेंगे साइन ऊपर टिक जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये कॉस के रूप में हो गया, यानी कॉस थीटा का फार्मूला साइन के रूप में ही हो गया कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलिए अगला लिखते हैं, वी नो डैट। अब देखिए आगे है आपका सेक थीटा एच बटा बी सेकंड टैन थीटा पी बटा बी समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 का स्क्वायर घटाओ 2 का स्क्वायर से, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर एच बटा बी का होल स्क्वायर माइनस पी बटा बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये आपका एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा लासा। देखिए बी स्क्वायर का लासा लीजिएगा तो बी स्क्वायर। अब देखिए भिन्न का घटाव है, अब बी स्क्वायर में भागा दीजिएगा तो एक आएगा, ऊपर गुना कीजिए तो एच स्क्वायर गुने 1 तो एच स्क्वायर, तो यहाँ पर एच स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर से भागा दीजिएगा तो एक, ऊपर गुना कीजिएगा तो ये आपका पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला लिख देंगे कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए यहाँ से कि आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर एच
बराबर बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। देखिए क्यों बी स्क्वायर लिखे, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये काट दीजिएगा तो एक हो जाएगा, तो आपका फार्मूला निकल गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका एक फार्मूला निकल गया। देखिए विनोडाइट, अब आपको ये फार्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1। तो इससे देखिए हम निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए माइनस है तो ऊपर टिकन्यू हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर जब दूसरे साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ये हो गया फार्मूला। अगला 12वां फार्मूला देखिए, अगर हम फिर निकालना चाहते हैं तो ही याद लिखिएगा विनोडाइट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1। तो यहाँ देखिए 1 को इधर लाइए तो ये आपको माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाइएगा तो आपका ये प्लस हो जाएगा। अब स्क्वायर को इस साइड कीजिए तो आपको हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर जब भी आता दूसरे साइड तो रूट में हो जाती है। तो आया था रूट, तो इधर कितना बचा टेन थीटा। तो ये आपका हो गया टेन थीटा का सेक के रूप में फार्मूला। चलिए आप लोगों को अगला फार्मूला बताते हैं। विनोडाइट देखिए ये होता है कॉसेक थीटा, आपको एच बटा पी समीकरण 1, ए होगा आपको कॉट थीटा बी बटा पी समीकरण 2। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर घटाओ 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पर जो करते हैं ये समीकरण 1 का स्क्वायर घटाओ 2 का स्क्वायर से कर रहे हैं। तो आपको हो गया ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये देखिए एच बटा पी का होल स्क्वायर घटाओ बी बटा पी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपका एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर लसा लेते हैं, तो जब लसा लीजिएगा तब पी स्क्वायर का लसा पी स्क्वायर, इससे भागा दीजिएगा 1, ऊपर गुना कीजिएगा तो एच स्क्वायर, इससे भागा दीजिएगा तो 1, ऊपर गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, कट गया 1। अब इसका देखिए ये फार्मूला निकल गया, आपको क्या निकला कि ध्यान दीजिएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका फार्मूला निकल गया। इसी से हम दूसरा फार्मूला अगर निकालना चाहते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं विनोडाइट आपको हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखिए माइनस है तो ये पट्टी आपको कंज्यूम हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है तो ये पट्टी आपको कंज्यूम हो जाएगा रूट में। जब ये स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो रूट में हो जाता है। तो ये हो गया आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हम अगला फार्मूला देखिए कॉट बराबर लगा सकते हैं कि कॉट बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर
कौशे का स्क्वायर थीटा -1 का अंडर रूट।